नमस्कार दोस्तों तो हम बात कर रहे थे कि पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश का बनना आखिर क्यों हम छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए चांद पर पहुंचने जैसा था। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के अपने चांद की ओर यह हमारी पहली उड़ान थी और हमने 100% सफल लैंडिंग की थी। लेकिन दोस्तों यह सब इतना आसान नहीं था। किसी असंभव काम को करने के लिए जब आप निकल पड़ते हैं तो आपके तमाम आत्मविश्वास के बावजूद आपको लोगों के अविश्वास का सामना करना पड़ता है। मनु नायक जी को एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो उनके सपनों को साकार कर सके, उन पर विश्वास कर सके। यह कोई साधारण सपना नहीं था। छत्तीसगढ़ की यह पहली फिल्म थी। मनु नायक जी भी फिल्म निर्माण में पहली बार अपना हाथ आजमा रहे थे। वे अपनी इस फिल्म को आले दर्जे की बनाना चाहते थे, हालांकि जेब में पैसे नहीं थे। मनु नायक जी ने मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, मन्ना डे, महेंद्र कपूर जैसे उम्दा गायकों से गाने गवाए। ये सब बॉलीवुड के आले दर्जे के गायक थे। अभिनय पक्ष में उन्होंने कान मोहन, उमा राजू जी, सुरेखा पारकर जी, कपिल कुमार, रमाकांत बख्शी जी जैसे कलाकारों को शामिल किया। संगीत का जिम्मा मलय चक्रवर्ती जी को दिया गया। गीत हनुमंत नायडू राजदीप जी ने लिखे। कही देवे संदेश की योजना को धरातल पर उतारने से पहले मनु नायक जी ने मुंबई के फिल्म संसार में 10 साल काम किया था। मनु नायक जी मुंबई में महेश कौल और मुखराम शर्मा जी जैसे दिग्गजों के साथ काम कर रहे थे। मुखराम शर्मा जी के बारे में स्वयं मनु नायक जी बताते हैं कि उनकी फिल्में उनके नाम से ही बिक जाया करती थी। तो दोस्तों, इन्हीं दिग्गजों के साथ काम करते करते मनु नायक जी ने सीखा कि कहानी कैसे लिखनी चाहिए, स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाना चाहिए, निर्देशन की तकनीक क्या होती है। मनु नायक जी बताते हैं कि फिल्म तलाक की शूटिंग के दौरान उन्हें यह भरोसा हो गया था कि वे भी अपनी फिल्म बना सकते हैं। वर्ष 1962 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद तो दोस्तों देश भर में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण की घोषणाओं की बाढ़ ही आ गई। भोजपुरी फिल्म के सुपरहिट होने से मनु नायक जी के सपने भी जाग उठे। उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी कि वे भी छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाएंगे। मुंबई के सिनेमा जगत में 10 साल में उन्होंने अपने व्यवहार से जो प्रतिष्ठा कमाई थी, कही देवे संदेश के निर्माण के लिए वही मनु नायक जी की असली पूंजी थी। इसी से उनका हौसला भी था। मुंबई के तकनीशियन छत्तीसगढ़ को नहीं जानते थे, लेकिन वे मनु नायक जी को जानते थे। यदि इस खाली जेब वाले जुनूनी फिल्मकार के कहने पर वे छत्तीसगढ़ आकर शूट करने के लिए राजी हो गए, तो दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु नायक जी ने मुंबई वालों का किस कदर दिल जीता होगा। मनु नायक जी के व्यवहार और संपर्क के कारण ही यह संभव हो पाया कि मोहम्मद रफ़ी जैसे गायक छत्तीसगढ़ी गाने के लिए अपनी आवाज देने को तैयार हो गए। नदिया बहनी लागे पर्वत मोर मितान हवे। मनु नायक जी ने किसी तरह पैसे का इंतजाम कर मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज में गाना रिकॉर्ड कर लिया था। उधर महेश कौल जी और उनकी प्रोडक्शन कंपनी को जब पता चला कि मनु नायक जी पर छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने की धुन सवार है, उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड करवा लिया है और वे प्रोडक्शन कंपनी से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। तो कंपनी ने मनु नायक जी को समझाने की कोशिश की कि भैया, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जो पैसे आपने खर्च किए हैं उसका भुगतान कंपनी कर देगी, आप तो काम करो। लेकिन दोस्तों मनु नायक जी भला मानने वाले कहाँ थे। उन पर तो धुन सवार थी। फिल्म के लिए एक कहानी की जरूरत होती है और वह कहानी मनु नायक जी ने खुद लिख ली थी। एक निर्माता की जरूरत थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे खुद ही निर्माता बनेंगे। फिल्म के लिए एक निर्देशक की जरूरत होती है, तो निर्देशक भी खुद मनु नायक जी बन गए। अब रही बात पैसों की, तो मनु नायक जी को कर्ज देने वालों की कमी नहीं थी। उस समय मनु नायक जी की मासिक आमदनी मात्र 300 रुपए थी और फिल्म का बजट लगभग 1.25 लाख रुपए का था। कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था।
तो इस तरह मनु नायक जी मुंबई में कही देवे संदेश की सारी तैयारी करने के बाद अपनी टीम लेकर शूटिंग के लिए रायपुर पहुंचते हैं। कही देवे संदेश के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में 2 पार्टनरों के साथ मनु नायक जी का अनुबंध हुआ था। तय ये हुआ था कि मनु नायक जी अपनी यूनिट के साथ रायपुर उतरकर सीधे लोकेशन पर पहुंचेंगे और इसका पूरा खर्च पार्टनरों को उठाना था। 12 सितंबर 1964 को जब मनु नायक जी अपनी यूनिट के साथ रायपुर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पार्टनरों ने तो धोखा दे दिया। उन्होंने यहाँ शूटिंग की कोई तैयारी ही नहीं की। मनु नायक जी के पांव तले से जमीन ही खिसक गई। उनकी जेब में वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं थे। रायपुर के आमापारा में खपराभट्टी के पास उन्होंने अपने एक मित्र के निवास पर अपनी टीम को ठहरा दिया और खुद निकल पड़े शहर में पैसों के इंतजाम के लिए, ताकि वापसी के लिए टिकट का इंतजाम किया जा सके। रायपुर के पुराने कॉफी हाउस के पास जब वे इसी उधेड़ बुन में परेशान खड़े हुए थे, तभी किसी ने पीछे से पुकारा। ये बृजलाल वर्मा जी थे, जो पलारी के विधायक थे। बृजलाल वर्मा जी मनु नायक जी को जानते पहचानते थे। बृजलाल वर्मा जी ने अखबारों में पढ़ भी रखा था कि मनु नायक जी छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बृजलाल वर्मा जी ने मनु नायक जी से जब उनका हालचाल पूछा तो मनु नायक जी ने सारा किस्सा उनको कह सुनाया। बृजलाल वर्मा जी ने उसी क्षण उनसे कहा, आप मेरे गांव में शूटिंग कीजिए, सारी जिम्मेदारी मेरी, सब इंतजाम हो जाएगा। तो दोस्तों, शायद इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी नीयत नेक हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। कही देवे संदेश के रास्ते का एक बड़ा अवरोध अब दूर हो चुका था। अब टीम नए लोकेशन की ओर जा रही थी, पलारी की ओर। लोकेशन का यह बदलाव अच्छा भी था। गांव वालों के सहयोग और उनके अपनत्व से टीम में एक नई ऊर्जा आ गई, नया उत्साह आ गया। पलारी में 22 दिनों की शूटिंग हुई, जिसमें लगभग 80% हिस्सा शूट हो गया। यहाँ पर रील की कमी थी, इसलिए कुछ हिस्से मुंबई जाकर शूट किए गए। अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे पलारी गांव का किस्सा। जब टीम पलारी पहुंची तो वहाँ क्या क्या हुआ। तो बने रहिए साथ, देखते रहिए यदा कदा। नमस्कार।